नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे इस 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में यह भाग 10 है। भाग 9 तक 242 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 243। वचन का प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? 1 विशेषण तथा क्रिया, 2 सर्वनाम, 3 संज्ञा, 4 उपयुक्त सभी। आंसर है 4 उपयुक्त सभी। प्रश्न 244। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? 1 स्वयंभू, 2 मेरुतुंग, 3 दामोदर पंडित, 4 जिनधर्म सूरी। आंसर है 2 मेरुतुंग। यह 1361 इसका संवत है। रचना काल जो है इसका 1361 विक्रमी संवत है इसका। प्रश्न संख्या 245। अंधेरे में कविता के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। 1 अंधेरे में कविता इसका काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। 2 अंधेरे में कविता में जिस जल्लूस की बात की गई है वह सेना का मार्च है। 3 अंधेरे में का मुख्य विषय सृष्टि में चारों ओर फैला अंधकार है। 4 इस कविता में आकांक्षाओं और जन आकांक्षाओं, स्वप्नों और संभावनाओं से बनी एक विराट स्वप्न फैंटेस्टी है। आंसर होगा इसमें 3। अंधेरे में कविता का मुख्य विषय जो है वह सृष्टि में फैला हुआ अंधकार नहीं है, यह जीवन में फैला हुआ अंधकार है। प्रश्न 246। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल की अवधि मानी है? 1 643 ईस्वी से 1440 ईस्वी, 2 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 3 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 4 576 ईस्वी से 1300 ईस्वी। आंसर है 3 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। प्रश्न संख्या 247। ये 47 है। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ए और दूसरा तर्क आर है। विकल्पों की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना ए। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। 2 तर्क आर, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मकता अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृत समाज विस्तार देता है। आंसर है 1। ए और आर दोनों गलत हैं इसमें, क्योंकि स्थापना वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। यह विमुख नहीं करती, यह इसका विस्तार करती है। और इसमें जो विचारबद्धता और संवेदनात्मकता अभिव्यक्ति को समाज के सामने समाज सबको स्वीकार नहीं करता है, इस वजह से ये दोनों ही गलत हैं। प्रश्न 248। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह किसका कथन है? 1 नरेश मेहता, 2 जगदीश गुप्त, 3 आज्ञेय, 4 धर्मवीर भारती।
आंसर है 3 अज्ञ का। प्रश्न 249। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? 1 निश्चयवाचक, 2 पुरुषवाचक, 3 संबंधवाचक, 4 निजवाचक। आंसर है 2 पुरुषवाचक। इसमें उत्तम ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद होते हैं। इसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जो ये उत्तम पुरुषवाचक है इसमें मैं और हम आता है और यह जो इस सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वह वक्ता अपने लिए करता है उत्तम पुरुष में। और जो इसका जो दूसरा भाग है मध्यम पुरुष, इसमें आते हैं तू, तुम और आप, ये आते हैं। और इसमें जो वक्ता है वो श्रोता के लिए प्रयोग करता है। और जो अन्य पुरुषवाचक है, अन्य में आता है वह, वे, यह और ये। इसमें जो इसका जो प्रयोग होता है वह वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। प्रश्न 250। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित में से किस रचना को आधार के रूप में ग्रहण नहीं किया है? 1 जयमयंक जस चंद्रिका, 2 हमीर रासो, 3 विद्यापति की पदावली, 4 संदेश राशक। आंसर है 2। आंसर है 3 संदेश राशक को इन्होंने वीरगाथा काल के नामकरण में के आधार में नहीं लिया है। इन्होंने 12 रचनाओं को इसमें लिया है। और जयमयंक जस चंद्रिका यह मधुकर कवि की रचना है और जो इसका यह 12वीं शताब्दी है इसका समय। और इसमें जयचंद जो राजा थे उनकी प्रस्तुति की गई है। और हमीर रासो यह सारगण्यधर की रचना है। विद्यापति की पदावली यह विद्यापति की रचना है और इसका जो वो है 14वीं शताब्दी माना जाता है और यह श्रृंगार भक्तिपरक मुक्तक काव्य है। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है और इसको अब्दुल रहमान भी कहते हैं और अध्ययमान इन्हें अपभ्रंश भाषा में अध्ययमान कहते हैं। प्रश्न 251। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में कहा है? 1 कबीरदास, 2 घनानंद, 3 बिहारी, 4 तुलसीदास। आंसर है 2 घनानंद के बारे में यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 252। धर्म कथा, पूर्वाव्रत तथा पूर्व कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 1 मिथक, 2 देव कथा, 3 मौखिक, 4 मिथास। आंसर है 1 मिथक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 253। आदिम एकांत किस कवि के गीतों का संकलन है? 1 मोहन अवस्थी, 2 जगदीश चंद्र माथुर, 3 जगदीश गुप्त, 4 रामविलास शर्मा।
आंसर है 3 जगदीश गुप्त। प्रश्न 254। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 माखनलाल चतुर्वेदी, 3 नागा अर्जुन, 4 सोहनलाल द्विवेदी। आंसर है 3 नागा अर्जुन। प्रश्न 255। तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? 1 बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, 2 सहज बात को सहजता से कहना, 3 अनुभव को महत्व, 4 लोक ज्ञान की महत्ता। आंसर है 1 बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। यह इसमें सही नहीं है, बाकी सब इसमें सहज बात को सहजता से कहना और अनुभव को महत्व देना और लोक ज्ञान को महत्व देना, ये तीनों बातें हैं कि इसमें बाह्य आडंबर को महत्व या प्रतिष्ठित नहीं किया गया है। उसका इसमें उन्होंने विरोध किया है कबीर ने, और यह पंक्तियां कबीरदास की हैं। प्रश्न 256। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया के किस शीर्षक के अंतर्गत भारत चीन युद्ध का भी चित्रण किया गया है? 1 चले बुद्ध की राह, 2 अकाल में अंधविश्वास, 3 भूतनिया नागिन, 4 आजमगढ़ में फाका कशी। आंसर है 3 भूतनिया नागिन। मुर्दैया यह दलित आत्मकथा है तुलसीराम की, और तुलसीराम की जो आत्मकथा यह 2 भागों में प्रकाशित है। मुर्दैया 2010 में, इसका पहला जो भाग है मुर्दैया वह 2010 में है। पहला भाग मुर्दैया 2010 में, और जो दूसरा भाग है वह 2014 में है मणिकर्णिका के नाम से। और इसमें जो मुर्दैया में यह 7 भागों में विभाजित है। इसका जो पहला भाग है वह है इसका पहला भाग है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा भाग है इसका मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, और इसका जो तीसरा भाग है वह है अकाल में अंधविश्वास, और चौथा भाग जो है इसका वह है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा भाग है इसमें भूतनिया नागिन। छठा भाग है चले बुद्ध की राह, और अंतिम जो भाग है इसका आजमगढ़ में फाका कशी। प्रश्न 257। झिलमिल झिलमिल झगड़ा झूलते, पाखी छूटे ना काहू, गोरख अटके कानपुर, कौन कहावे साहू। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? ये गलत हो गया, पंक्तियां हैं ये। पंक्तियां किस कवि की हैं? 1 कबीरदास, 2 रहीम, 3 नामदेव, 4 गोरखनाथ। आंसर है 1 कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 258। हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? 1 रामकुमार वर्मा, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। आंसर है 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ ईसवी सन में तो 993 ईस्वी माना है और संवत में इन्होंने 1050 से माना है, विक्रमी संवत में। रामकुमार वर्मा ने जो माना है आरंभ, इन्होंने माना है 693 ईस्वी से, 693 ईस्वी से माना है इन्होंने। और जो संवत में माना है इन्होंने 750 विक्रमी संवत से माना है इन्होंने। डॉक्टर नगेंद्र ने माना है 7वीं शताब्दी के मध्य से। अगर हम सन में करेंगे तो ये 650 हो जाएगा इनका, 650 ईस्वी में। और जो विक्रमी संवत में होता है ये 7वीं शताब्दी के मध्य में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 10वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से माना है। प्रश्न 259। एक प्राच्य, 2 दक्षिणार्थ, 3 उदात्त। प्रश्न 259। पाणिनि के अष्टाध्यायी की भाषा कौन सी है? 1 प्राच्य, 2 दक्षिणार्थ, 3 उदात्त, उद्दीच्य, 4 प्रतीच्य। आंसर है 3 उद्दीत्य। प्रश्न 260। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? 1 मलूक दास, 2 सुखानंद, 3 अंतानंद, 4 नरहरि दास। आंसर है 1 मलूक दास, इनकी परंपरा में नहीं आते हैं। प्रश्न 261। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणियों ने नाम दिया। 1 मारवाड़ी भाषा, 2 डिंगल भाषा, 3 पिंगल भाषा, 4 मेवाड़ी भाषा। आंसर है 3 पिंगल भाषा। प्रश्न 262। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किस निबंध से है? 1 लोभ और प्रति, 2 कविता क्या है, 3 मानस की धर्म भूमि, 4 श्रद्धा और भक्ति। आंसर है 3 मानस की धर्म भूमि से यह है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि भाग 1 से यह निबंध है। मानस की धर्म भूमि भी, लोक और प्रति भी, कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, ये सभी। और इसका जो प्रकाशन है चिंतामणि भाग 1 का, वह है 1939 ईस्वी। यह मानस की धर्म भूमि, यह व्यवहारिक समीक्षात्मक इनका निबंध है। कविता क्या है, यह इनका सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह इनका आलोचनात्मक सैद्धांतिक निबंध है। और यह मनोविश्लेषण विषयक निबंध भी है। कविता क्या है, लोभ और प्रति और श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों ही इनके आलोचनात्मक सैद्धांतिक या मनोविकारिक विषयक निबंध है। इनका जो ये कविता क्या है, इसमें कविता के चिंतन पक्षों को 14 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वह कविता क्या है,
दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता। तीसरा है मार्मिक तथ्य। चौथा है कविताएं और व्यवहार। पांचवा है मनुष्य की उच्च भूमि। छठा है भावना की कल्पना। और सातवां है इसका मनोरंजन। और छठा है इसका सौंदर्य। सातवां है चमत्कारवाद। आठवां है कविता की भाषा। नौवां है अलंकार। और 10वां है कविता पर अत्याचार। और 11वां है कविता की आवश्यकता। ये हैं इसके। प्रश्न 263। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? 1 द्वैतवाद, 2 द्वैताद्वैतवाद, 3 शुद्धाद्वैतवाद, 4 विशिष्ट द्वैतवाद। आंसर है इसमें 2 द्वैताद्वैतवाद। और इनका जो संप्रदाय है वह है सनकादि संप्रदाय। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और ये द्वैतवाद जो है ये माधवाचार्य का है। और यह ब्रह्म संप्रदाय के संपादक हैं माधवाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद यह बल्लभाचार्य का है और ये पुष्टि मार्ग के संपादक हैं। और विशिष्ट द्वैतवाद यह रामानुचार्य का है और इनका जो संप्रदाय है ये श्री संप्रदाय के संपादक हैं। प्रश्न 264। रीति काल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 3 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर है 1 डॉक्टर नगेंद्र की है पुस्तक है। और इसका जो सन है वह है 1949 ईस्वी। प्रश्न 265। अलवारों संतों की भाषा कौन सी थी? 1 मलयालम, 2 तमिल, 3 कन्नड़, 4 तेलुगु। आंसर है 2 तमिल। इनकी भाषा तमिल थी। प्रश्न 266। निराला कृतराम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध प्रेरणार्थक स्रोत है। 1 वाल्मीकि रामायण, 2 कृतवास रामायण, 3 अध्यात्म रामायण, 4 रामचरित मानस। आंसर है 2 कृतवास रामायण। इसका जो प्रेरणार्थ स्रोत है यह है, इसमें वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण यह माधवदास चारणने की रचना है और रामचरितमानस यह तुलसीदास की है। प्रश्न 267। योगचर्या यह योगचर्या किसकी पुस्तक है? 1 सबरप्पा, 2 सरहप्पा, 3 लुईपा, 4 डोम्बिप्पा। आंसर है 4 डोम्बिप्पा की यह रचना है। प्रश्न 268। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? 1 कहानी, 2 नाटक, 3 कविता, 4 उपन्यास। आंसर है 1 कहानी। यह मुक्तिबोध की कहानी है, सतह से उठता हुआ आदमी। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1971 ईस्वी है। इसमें 9 कविताएं संकलित हैं। और जो इसका प्रकाशन कराया था वह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। और यह इनका कहानी संग्रह है। प्रश्न 269। उत्तरायण किसकी कीर्ति है? 1 गणपति चंद्र गुप्त,
2 राम कुमार वर्मा, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 डॉक्टर नगेंद्र। आंसर है 2 राम कुमार वर्मा की यह कीर्ति है उत्तरायण। प्रश्न 270। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक संग्रह के लेखक हैं 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 गुलेरी चंद्र शर्मा गुलेरी। आंसर है 4 चंद्र शर्मा गुलेरी की यह संग्रह है।